भाजपा की बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौजूद हुए राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हाई स्कूल के मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष नरेश यादव और जितेंद्र कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता, क्योंकि केंद्र की सरकार हर एक व्यक्ति को मुफ्त राशन देती है। कुछ लोग कहते थे कि संविधान खतरे में है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उसी संविधान के तहत 10-10 नोटिस दिए जाने के बावजूद उस संविधान का उन दोनों के द्वारा अवहेलना किया गया, जिसके बाद ईडी ने दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में आज कितने मुख्यमंत्री हैं यह कोई नहीं जानता। एक कल्पना सोरेन है तो दूसरा जेल के अंदर हेमंत सोरेन और तीसरा चंपाई सोरेन, जो खाता बही लेकर बार बार जेल और बाहर दौड़ लगा रहे हैं, जिन्हें हमने कहा कि राज्य का ठीक से काम करो, अन्यथा आपको भी उन्हीं के पास पहुंचा दिया जाएगा। सांसद बी.डी. राम ने कहा कि हर 5 वर्ष पर चुनाव आता है और हर बार मतदाताओं की संख्या बढ़ती है। इस बार भी 2 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। उन्हें मतदान करने के लिए जागरूक करना हमारा धर्म होगा। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, उन्हीं के बल पर राज्य और केंद्र में सरकार बनती है, इसलिए हर घर में जाकर उनसे निवेदन कर केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने की अपील करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को उनका नामांकन भरा जाएगा। इस अवसर पर भारी से भारी संख्या में लोग शामिल होने का आह्वान किया। इधर विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो ईमानदारी पूर्वक राज्य को चलाया। इनके सरकार के दौरान मंत्री नाजायज तरीके से पैसा नहीं अर्जन कर सके। आज वही लोग वर्तमान की सरकार में रहकर मालों माल हो गए हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राज्य का पूर्ण विकास होगा। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार की देन है कि हर घर में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की व्यवस्था दी गई, तो उज्ज्वला योजना से लेकर आवास तक मुहैया कराई गई। इसमें न जात देखी गई और न धर्म, हर व्यक्ति को लाभ दिया गया। 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा पड़ा था, जिसे समाप्त करते हुए आज मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनाकर श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन के लिए सुलभ कर दिया। अब इस बार भाजपा की सरकार बनते ही देश की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस अवसर पर विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि हम सभी भाजपा के सिपाही हैं, इसलिए हमें आगामी चुनाव को देखते हुए केंद्र की भाजपा की सरकार के द्वारा चलाई गई जन योजनाओं के बारे में एक एक व्यक्ति को बताकर जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देकर जो अधिकार दिया, उसी अधिकार के तहत हम एक महिला होकर विधानसभा में विधायक होकर बैठ गई हूँ और अपनी समस्या को रख जन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य सरकार से लड़कर हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही हूं। इस अवसर पर सांसद बी.डी. राम, विधायक पुष्पा देवी, विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह, पूर्व सांसद घूरन राम, पूर्व सांसद मनोज कुमार, विनोद कुमार सिंह, उदय शुक्ला, नरेंद्र पांडे, भोला सिंह, रामप्रसाद शर्मा, अरविंद कुमार सिंह, अरुण दुबे, राम नरेश यादव, प्रयाग विश्वकर्मा, बाबूलाल पाठक, संजय सिंह, संतोष पांडे, यमुना सिंह, मोहन जायसवाल, चंदन यादव, भरत साव, भगवान दास, बैजनाथ सिंह, कामेश्वर पासवान, अमित जायसवाल, सुदामा पासवान, रामचंद्र यादव, सुधीर सिन्हा, अशोक सोनी, लालमोहन गुप्ता, अमरीश श्रीवास्तव, गणेश सिंह, नसरुल्लाह अंसारी, हरेंद्र कुमार सिंह सहित सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। उस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई पिछले बार कितना पूल हुआ था, कितना वोट घर में पड़े रह गया। इस बार एक भी वोट घर में पड़ा नहीं रहे, इसकी अभी से आप सबको चिंता करनी है। कोई मतदाता कहीं मजदूरी करने बाहर गए होंगे, काम करने के लिए गए होंगे, उसको भी चिन्हित कर लेना, फिर उनको बुला लेना। चुनाव के एक दिन पहले 13 मई को चुनाव है, तो चुनाव के 1-2 दिन पहले आ जाए, घर परिवार के साथ भी रहेगा
और वोट दे करके 2 दिन के बाद वो चला गया, काम पर कोई दिक्कत नहीं है। तभी ये हम लोग 1.5 लाख वोट को पूरा कर सकते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी आज तो बिना भेदभाव के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब काम करते हैं जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पुरुषों के लिए, माँ बहनों के लिए, तो हमें भी हर वर्ग के, हर जाति के, हर मजहब के लोगों से मिल करके और बीजेपी के पक्ष में लोग वोट करें, उसके लिए हम सब लोगों को अभी से प्रयास करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। और ये वोट इसलिए 2024 का ये जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत बड़ी चुनौती है। देश और देश के दुनिया के अंदर भी इस चुनाव में मोदी जी को रोकना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में इतना काम नहीं हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी हमारी? जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो 10वां स्थान पर था और 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 5वां स्थान पर पहुंचा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 3रा टर्म प्रधानमंत्री बना दीजिए तो देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रा स्थान पर भारत होगा। तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते भारत मजबूत भारत बने, ताकतवर भारत बने, विकसित भारत बने, ये नहीं चाहते। तो हमें वैसे लोगों को करारा जवाब देना इस बार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया उसको हमें और पूरा करना है। जो उन्होंने संकल्प किया उसको पूरा करने के लिए फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। ये चुनौती है कि नहीं, बताइए। अब जानते हैं गांव घर में भी कोई तरक्की करते आगे कर बढ़ता है तो उनको कैसे लोग पैर खींचते हैं। आज दुनिया के अंदर में सबसे अधिक जो लोकप्रिय लीडर है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इससे भी बहुत लोगों को परेशानी होती है। देश के अंदर में भी जो उन्होंने काम किया है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए 10 वर्षों में, वो अद्भुत काम है। अभी आपको रामचंद्र चंद्रवंशी जी बताए कुछ कामों को। भाई जो गरीब में कहता हूं गांव घरों में पहले क्या हालत थी, गाड़ी नहीं चलती थी, पहले घरों में बिजली नहीं हुआ करता था, हम लोग लालटेन और डुबरी लेकर के चलते थे, खरीदते थे, बाजार में खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे, बताइए। लेकिन आज क्या मिट्टी तेल के लिए हम लोग झगड़ा करते थे, करासन तेल के लिए कि भैया मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, डीलर बेच दे रहा है, होता था कि नहीं होता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि आप गांव तक भी सड़कें पहुंच रही है, घरों में बिजली पहुंच गई। आप लालटेन चलाना तो लोग छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोग तो लालटेन लेकर के आज भी लोग घूम रहे हैं। अब उसको क्या करोगे, ये गलती आप नहीं करना। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव की अब नक्शा भी बदल रहा है, गांव के लोगों की तकदीर भी आप बदल रहा है। 10 वर्षों में कांग्रेस ने तो 50-60 वर्षों तक इस देश में राज किया था, तब भी गांव की ओर किसी ने नहीं देखा था, गांव के लोगों की दर्द को किसी ने समझा नहीं था। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते अब कोई गरीब भूखा नहीं सोता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए भी फ्री में प्रत्येक महीने 5 किलो अनाज दे रहे हैं। गरीबों का घर प्रधानमंत्री आवास, गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि उनके घरों में भी गैस के चूल्हा, गैस कनेक्शन होगा। पहले पैसे वालों को ही नहीं मिलता था, आज तो झोपड़ी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा दिया। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, तो देश के प्रधानमंत्री आप गरीबों के बारे में कैसे सोचते हैं कि गरीब पहले बीमार होते थे, पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पाता था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक की बीमा यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत कि गरीब बीमार हो तो वो 5 लाख रुपए तक के अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। तो ये कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।